कपड़े नहीं, सोच बदलो। भाई मेरी सोच क्या है ये मैं सोचूंगा ना, ये आप क्यों डिसाइड कर रहे हो? नमस्कार, मैं डीके तिवारी आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल जियो पल्स एनालिसिस पे। काफी समय से बातें चल रही हैं कि जब भी कोई फीमेल छोटे कपड़े पहनती है और कोई उनको टोकता है तो उनको यही कहा जाता है कि कपड़े नहीं, सोच बदलिए। और आज की स्थिति ये है कि ये बोलते बोलते कपड़े दिन पर दिन छोटे होते जा रहे हैं और यकीन मानो एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी पीढ़ी नंगी हो जाएगी। लेकिन उस समय भी हमको यही कहा जाएगा कि कपड़े नहीं, आप सोच बदलिए। हमारी सोच क्या है, इसे बदलने की जरूरत है। अब सवाल यह रह ही नहीं गया है, बल्कि सवाल यह है कि क्या भविष्य में नारी कपड़ों में दिखेगी। अब सवाल यह है, क्योंकि बात सोच की यहाँ पे है नहीं, बात नैरेटिव की है। क्योंकि जब यह बात दिमाग में बैठा दी गई है कि अगर आप पूरे कपड़े पहनोगे तो आप मॉडर्न नहीं रहोगे, इसका काउंटर नैरेटिव करने के लिए यह कहना पड़ता है कि हमारी कपड़े ना देखो, आप हमारी मतलब सोच को देखो, अपनी सोच को बदलो, हमारे कपड़े ना देखो। बात यह कि एक है कि अगर कपड़ों का महत्व नहीं है, हमने मान लिया कि सही बात है कि कपड़े नहीं देखना है, हमें सामने वाले का टैलेंट देखना है, सब कुछ देखना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कपड़ों का महत्व नहीं है। आप यह मान के चलिए कि हर जगह किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, किसी भी सोसाइटी में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, तो ज्यादातर जगह पे ड्रेस कोड होता है। तो वहां क्यों नहीं लिखा होता है कि आप सही कपड़ों के साथ नहीं, सही सोच के साथ आइए? कुछ तो बात होगी। आज की डेट में जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की जाती है तो कहा आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, ये बात की जाती है। लेकिन बात वही है, नहीं कपड़े नहीं, सोच बदलो। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। एक ऑडिटोरियम में काफी लोग हैं, मैक्सिमम महिलाएं हैं, और महिला पुनरुत्थान का एक तरह से उसमें सभा हो रही है। कमोबेश सभी जो महिलाएं हैं उनका एक ही शिकायत है कि हमें हमारे हिसाब से पहनावा क्यों नहीं होना चाहिए। हम जो चाहें वो पहने, छोटे मनो छोटे पहने कपड़े, बड़े मनो बड़े पहने। आखिर आप अपनी सोच बदलो, आप हमें हमारे कपड़ों से जज ना करो। ये बात हुई। सबने कहा हाँ, एक दो पुरुष भी आए, उन्होंने भी इस बात की तारीफ की कि बिल्कुल ये सही कह रही हैं, नो इफ नो बट। अब क्या हुआ, उसी में मान लीजिए कि एक आदमी गया, उसने भी कहा कि बिल्कुल सही है, आप सब कुछ कर रहे हो। और आदमी ने क्या किया कि एक तरह से सलीकेदार पैंट शर्ट या पजामा कुर्ता पहने हुए है पूरा, और अपनी बात को कह रहा है। सडनली उसने क्या किया कि अपने कपड़ों को फाड़ के फेंक दिया, नीचे पजामा पहना था वो भी फाड़ के फेंक दिया, बनियान भी फेंक दिया, केवल अंडरवियर पर है। एक साथ सभी लोग कहेंगे यार ये मवाली कहां से आ गया, सभी लोग। अब बताइए क्या चेंज हुआ उसमें? भाई क्या चेंज हुआ? आदमी वही, जुबान वही, सोच वही, सब कुछ तो वही है, विचार वही, जो बोल रहा था माइक वही, ऑडिटोरियम वही, जितने लोग बैठे थे वो सब वही। चेंज क्या हुआ? पहले पूरे कपड़े में था, अब अंडरवियर में है। जब पूरे कपड़े में था तो, और जब बोल रहा था तो सभी लोग उसको कह रहे थे सभ्य है, और जब उसने सब कुछ फाड़ के ऐसे खड़ा हो गया तो उसे लगने लगा कोई गुंडा है, मवाली है। ये अंतर होता है। तो मैं वही कह रहा हूं, देखिए नग्नता नग्नता ही होती है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। आपको नहीं स्वीकारना है, आपका राइट है, लेकिन हम इसे स्वीकार करते हैं और ये हमारा राइट है कि नग्नता नग्नता ही होती है और हमें स्वीकार नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको भी ना हो। कई जगह पे होता क्या है, दूसरे की नग्नता हमें स्वीकार होती है, अपने लोगों की नग्नता नहीं स्वीकार होती है। तो सोच यहां बदलने की जरूरत है कि जैसे हमारे घर में हमारी अपनी बहन बेटियां हैं, वैसे ही हमारे लिए दूसरे की बहन बेटियां हैं। हमें अपनी बहन बेटियों की नग्नता अगर स्वीकार नहीं है तो हमें दूसरों की बहन बेटियों की नग्नता भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए। बात इस पर होनी चाहिए, लेकिन बात को हम किसी और दिशा में लेकर जाते हैं। आप क्या पहन रहे हो यह आपकी सोच है। भाई सही बात है, आपको जो मने वो पहनो। उसी तरह यह आपका अधिकार है कि आपको जो मने वो पहनोगे। इसी तरह से आपने अपनी सोच के मुताबिक कपड़ा पहना है, मैं भी अपनी सोच के मुताबिक ही सोचूंगा। हाँ, किसी तरह की गलत हरकत मैं नहीं करूंगा, अगर मैं करूंगा तो मैं दोषी हूं, लेकिन मैं क्या सोचूंगा? देखिए सोचना जुर्म नहीं है, एक बात है, वो अच्छा हो बुरा हो। अच्छा अगर आप सोच रहे हो तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, अच्छा अगर आप कर रहे हो तो फर्क पड़ता है, कहा जाता है ना। उसी तरह बुरा सोच रहे हो, इससे सोसाइटी में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, किसी भी बुरे कर्म से सोसाइटी को फर्क पड़ता है।
तो जिस तरह से आपकी इतना अधिकार है कि हम क्या पहनेंगे, उसी तरह यार मेरा भी अधिकार है कि मैं आपके बारे में क्या सोचूंगा, क्या कॉन्सेप्ट बनाऊंगा आपको लेकर, आपके विचार क्या है, मेरा अधिकार है भाई। ये अधिकार आपका नहीं है कि आप कुछ भी करो और हम आपके बारे में अच्छा सोचें, क्योंकि सबके राइट, सबके अधिकार लिमिट है। हाँ, बदतमीजी करने का अधिकार मुझे नहीं है, ये मेरी सोच है, लेकिन यह मेरा अधिकार भी है कि आपको मैं रिस्पेक्ट कब करूंगा, आपका क्या वेशभूषा होगा जिसको लेकर मेरे मन में आपके लिए रिस्पेक्ट होगा, और आपकी क्या वेशभूषा होगी कि मैं नजरें फेर लूंगा आपको देखकर। ये मेरा अधिकार है, और इससे आप मुझे इस बात पे वंचित नहीं कर सकते कि आपकी सोच खराब है। अरे भाई, आपको जो मन है आप पहन रहे हो ना, ठीक है, मैं तो उस पर नहीं बोल रहा हूं। और एक बात और बता दे, आपके छोटे कपड़े पहनने पर आपत्ति केवल उसी को होगी जो आपका अपना होगा। दुनिया तो आपको बिना कपड़ों के देखना चाहती है भाई, देख लो ना आप। अच्छे कपड़े पहनकर कोई किसी ने फोटो खींचा और इंस्टाग्राम या कहीं पर आप अपलोड कीजिए, कितने व्यू आएंगे, कितने लोग हैं कोई नहीं जानता। लेकिन कम कपड़ों में या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना कपड़ों के, कहना नहीं चाहता हूं मैं, पोस्ट करते हैं, आप देखिए कितने उसमें व्यू आते हैं। मतलब साफ है, दुनिया तो आपको बिना। अगर मुझे छोटे कपड़े पसंद नहीं है तो मेरी व्यक्तिगत सोच है भाई, इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आपको छोटे कपड़े पहन के घूमना आपकी व्यक्तिगत सोच है, आपका व्यक्तिगत राइट है, व्यक्तिगत अधिकार है, उसी तरह मेरी भी अपनी सोच है कि मुझे छोटे कपड़े पसंद नहीं है। आप क्या पहन के निकले हो, उस हिसाब से जज करने का मेरा अपना अधिकार है। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप सही हो हम गलत हैं, या हम सही हो आप गलत हैं। आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, सीधी सी बात, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। किसी भी तरह की वेशभूषा का मेरे अंदर उसके लिए कितना आदर सम्मान होगा, यह मेरा अधिकार है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि आप बिना कपड़ों में घूमना है आप घूमो, आपको कम कपड़े में पहनकर घूमना है, कम कपड़े पहन के घूमना है आप घूमो, लेकिन कपड़े पहन के और नहीं पहन के घूमना आपका अधिकार होगा। हम उस पर नहीं जा रहे हैं कानून क्या कहता है। तो आपके हिसाब से मेरा भी तो अधिकार है भाई कि मैं किसको रिस्पेक्ट करूंगा या किसको नहीं। रिस्पेक्ट करना न करना मेरा अधिकार है, मजबूरी नहीं। आप अपनी सोच पे कायम रहो, हमें अपनी सोच पर कायम रहने दो। अपनी सोच अगर हमारा आपके ऊपर थोपना गलत है, तो आपका भी अपनी सोच मेरे ऊपर थोपना गलत है। इसीलिए दूसरी चीज, रहा सवाल मॉडर्न बनने का, तो मेरा सीधी सी बात है, मतलब बहुत सिंपल तरीके से बोलता हूं, मॉडर्न आपको अपने, या कहते हैं ना, विचारों से होना चाहिए। लेकिन आजकल तो ये बना दिया गया है, नैरेटिव सेट है, आप कम कपड़ों में पहनोगे मॉडर्न है, ज्यादा कपड़े पहनने वाले बहनजी टाइप बोला जाता है, ये भी एक नैरेटिव है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है। बाकी आप हमारी बातों से सहमत है, असहमत है, ये भी आपका अधिकार है। जरूरी नहीं कि फिर मैं कहूं कि नहीं आपको मेरी बातों से सहमत होना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कहते हो कि जब हम कुछ भी पहने ये मेरा राइट है, आप मुझे रिस्पेक्ट हो, ये आपका राइट नहीं है। रिस्पेक्ट देना ना देना मेरी राइट। हाँ, बदतमीजी ना करेंगे, बदतमीजी करना किसी के साथ किसी का कोई राइट नहीं होगा, लेकिन रिस्पेक्ट हम देंगे कि नहीं देंगे ये मेरा राइट है। बस किसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और एक और अगला वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे वेस्टर्न कल्चर ने किस तरह से हमें डैमेज किया। कितना सहमत है, क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।